Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 4 of chapter 3 motion in a straight line of class 11th. The topic to be discussed in this part is equations of uniformly accelerated motion and their graphical representation. इस पार्ट में जो कि 11th क्लास के तीसरे चैप्टर का चौथा पार्ट है, मैं अभय कुमार समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के 3 समीकरण और उन समीकरणों का ग्राफीय निरूपण बतलाऊंगा। सबसे पहले व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा कि लास्ट पार्ट में पार्ट 3 में कल मैंने बतलाया था कि जब कोई पार्टिकल या बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन पर, किसी सीधी रेखा पर या सीधा सड़क पर, स्ट्रेट रोड पर भी हो सकता है, समान समय अंतराल में उसका वेग में समान परिवर्तन अगर होता है तो कहा जाएगा कि उस पिंड का या उस कण का जो गति है समरूप त्वरित गति है, और समरूप के साथ साथ समरूप सरल रेखीय त्वरित गति है, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वह सीधी रेखा पर हो रहा है, सरल रेखा में हो रहा है। इफ ए बॉडी changes its velocity, if the change in velocity of a body by equal amount in equal time interval while performing its motion on a straight line, it is called uniformly accelerated motion or uniformly accelerated rectilinear motion. And the constant acceleration with which the body is performing its motion on the straight line is called constant acceleration or uniform acceleration. बॉडी जिस समान त्वरण से, जिस नियत त्वरण से सीधी सड़क पर या सीधी रेखा पर गतिशील होती है, तो उस त्वरण को हम क्या कहेंगे? समरूप त्वरण कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का 3 इक्वेशन होगा, v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर और v² = u² + 2as। तो पहले तीनों समीकरण को, इक्वेशंस को, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के समरूप सरल रेखीय त्वरित गति के तीनों इक्वेशन को हम प्राप्त करेंगे बाय द मेथड ऑफ कैलकुलस मेथड से हम प्राप्त करेंगे। ग्राफिकल मेथड से भी उसको प्राप्त किया जा सकता है, जिसको आप लोअर क्लासेस में 9th 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम कैलकुलस मेथड से तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो नाउ डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, v = u + at in uniformly accelerated motion. Suppose a body having velocity v at time t है, तो पार्टिकल का वेलोसिटी, बॉडी का वेलोसिटी v है। टाइम थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, t + dt हो गया, तो वेलोसिटी हो गया v + dv। सो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज a = सिंबल ऑफ एक्सेलरेशन इज a, त्वरण का संकेत, एक्सेलरेशन का संकेत स्मॉल a है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? v + dv। t + dt टाइम पर है और t टाइम पर v है, तो चेंज इन वेलोसिटी हो गया v + dv - v। चेंज इन वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल, टाइम चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, कितने टाइम में हुआ? चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? t + dt टाइम पर, जब टाइम t से बढ़ के t + dt हो गया इंक्रीज होकर के v + dv, और पहले t टाइम पर v था, तो डिफरेंस ले लेंगे। और टाइम इंटरवल भी कितना हो गया? t + dt - t, t + dt - t,
जो टाइम टेकन हो, टाइम इंटरवल है, दैट इज प्लस टी माइनस टी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, इजकल टू डी वी अपॉन डी टी। ये हो गया डी वी अपॉन डी टी। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ और टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी है उसको हम एवरेज वेलोसिटी भी कह सकते हैं। टाइम इंटरवल टी प्लस डी टी, टी एंड टी प्लस डी टी में वेलोसिटी में चेंज वी प्लस डी वी है, तो ये एवरेज वेलोसिटी भी हो सकता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इंटरवल। चलिए, नाउ देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी डी वी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से डी वी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। या इक्वेशन नहीं भी मान सकते हैं, तीनों इक्वेशन आएगा वहाँ पर केवल। दिस इज इक्वेशन ए, इसको हम ए मान लेते हैं। 1 2 3 इक्वेशन देंगे, जो तीनों इक्वेशन मिलेगा उसके लिए देंगे हम। अब हमको कैलकुलस मेथड से निकाल, वी हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशंस, ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद द हेल्प ऑफ बाई यूजिंग कैलकुलस मेथड। सो और कैलकुलस में भी 2 प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंस से डिफरेंशिएशन हुआ, उसमें वेरिएबल का पावर लोअर होता है, घटता है। और इंटीग्रेशन मीन समेशन, इंटीग्रेशन में वेरिएबल का पावर बढ़ता है। तो इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों साइड में, ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव ऑफ इक्वेशन 1, ऑन इंटीग्रेशन वी हैव इंटीग्रल का सिंबल हो गया एस। इंटीग्रेशन मीन समेशन होता है, तो इसको जो है थोड़ा सा एस को, समेशन को एस से डिनोट करते हैं, सम को एस से, एस लेटर से। अब इस इंटीग्रेशन का सिंबल जो है एस को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, एस को थोड़ा बड़ा करते हैं तो इसको कहेंगे लॉन्ग एस। तो दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन मीन्स समेशन। ये लॉन्ग एस सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज लॉन्ग एस डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी। राइट साइड में भी डिफरेंस इंटीग्रेशन करेंगे, और चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से, आउट ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे, ए इंटू डी टी। देयरफॉर डी वी का इंटीग्रेशन भी हो गया। डी वी का फॉर्मूला जो होता है, बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, वो होता है एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। बेसिक सबसे फर्स्ट जो इंटीग्रेशन फार्मूला है जो हम यूज करते हैं, वहाँ उस फार्मूला का यहाँ पर यूज है। इंटीग्रेशन फार्मूला इज बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला जो है, इंटीग्रेशन फार्मूला, जिसको हिंदी में समाकलन सूत्र कहेंगे, x टू द पावर n dx इजकल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। प्लस यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया जाता है, उसको जोड़ेंगे इनडिफरेंट इंटीग्रल में। यहाँ इनडिफरेंट इंटीग्रल है इसलिए कि अनिश्चित समाकलन है। अनिश्चित का मतलब है कि नीचे और ऊपर, न तो लोअर लिमिट में कोई चीज़ है न अपर लिमिट में कोई चीज़ है। अब यहाँ लोअर लिमिट में a रहता, अपर लिमिट यहाँ b रहता, या यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर जो है 5 रहता, तो लिमिट हो गया, उस लिमिट में इंटीग्रेशन करना है, तो वो चीज़ नहीं है, तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c उसमें जोड़ दिया जाता है इंडिफरेंट इंटीग्रल में। तो ये फार्मूला हो गया बेसिक इंटीग्रेशन फार्मूला, एक्स एन डी एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस सी इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब यहाँ पर डी वी है, तो डी वी को आप लिख सकते हैं, डी वी इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, डी एक्स की जगह डी वी है, लेकिन एक्स टू द पावर एन नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी वी। डी वी को हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी वी, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 इंटू डी वी लिखने पर कोई अंतर इसमें नहीं पड़ेगा, इस टर्म में डी वी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 इंटू डी वी भी आप लिख दें, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, डी वी ही रहेगा रिजल्ट। अब लेकिन इंटीग्रेशन फॉर्म में आ सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं v टू द पावर 0 इंटू डी वी। अब ये इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया, n की जगह कितना हो गया, यहाँ पर n की जगह पर 0 है, जो ओरिजिनल फार्मूला है, x टू द पावर n डी एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c। यहाँ n की जगह कितना हो गया। अब डी वी का निकालना चाह रहे हैं, तो डी वी इंटीग्रेशन फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर दी, 1 इंटू डी वी, रिजल्ट में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, डी वी ही रहेगा। और 1 को हम लिख सकते हैं v टू द पावर 0, कोई अंतर नहीं है, किसी भी फाइनाइट नंबर का पावर 0 1 होता है, तो v टू द पावर 0 1 हो गया, फिर इतना ही रहा ये। लेकिन अब यहाँ इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया, x की जगह v हो गया, x इज रिप्लेस्ड बाई v एंड dx इज रिप्लेस्ड बाई dv, तो ये हो गया, इसलिए n इजकल टू 1 0 हो गया यहाँ पर। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, इसलिए इंटीग्रल dv इजकल टू कितना हो जाएगा, v एक्स एन प्लस 1, तो यहाँ होगा v 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस c, दैट इज v टू द पावर 1 बाई 1, दैट इज v प्लस c इक्वल्स टू हो गया v प्लस c। तो dv का इंटीग्रेशन हो गया v प्लस, इंटीग्रल dv इजकल टू v प्लस c।
जब इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन यहाँ दोनों साइड में इंटीग्रेशन है, इसलिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट अगर दोनों साइड में सी करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो किसी एक साइड में इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, RHS में ही जोड़ना बेटर होगा। तो डी वी का इंटीग्रेशन हो गया, इस फार्मूला से हमने दिखलाया, डी वी का हो गया भी इंटीग्रेशन समेसन, ए जो है कांस्टेंट है बाहर हो गया, जो भी कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, तो ये हो गया भी, डी वी का इंटीग्रेशन भी, और ए कांस्टेंट हो गया बाहर हो गया, डी वी का हो गया भी, ए बाहर हो गया, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, अब प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 है। हमने कहा कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में जहाँ लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट अपर लिमिट में कोई चीज़ नहीं है दिया हुआ, तो इनडिफिनिट इंटीग्रल होगा, वहाँ इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 ले लिया। हमको इक्वेशन फर्स्ट लाना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेटेड मोशन का फर्स्ट इक्वेशन। तो अब यहाँ पर C1 का वैल्यू ऑब्टेन करना होगा। तो इनिशियली हम मान लेते हैं जब t बराबर 0 था तो बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी v की जगह पर u ले सकते हैं। u इज द इनिशियल स्पीड एंड v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर टाइम t। t टाइम के बाद वेलोसिटी u से चेंज होकर v हो गया, लेकिन t बराबर 0 पर जो स्पीड है वह v है। तो लिखिए कंडीशन, इनिशियली एट t इक्वल टू 0, कंडीशन लगा रहे हैं, एट t इक्वल टू 0 v के जगह पर हम u लिख सकते हैं, v रिप्लेस्ड बाई u, दैट इज इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड हो गया ऑफ द बॉडी। अब इससे क्या होगा, t 0 कर देंगे, पुट कर देंगे u के जगह v, तो C1 का वैल्यू इससे आ जाएगा इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव C1 इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव C1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, t के जगह 0 पुट करेंगे, v के जगह u पुट करेंगे, स्टार्ट में कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जिससे कि कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। वी गेट C1 इक्वल टू यू, C1 इक्वल टू यू, ये टर्म 0 हो जाएगा, a इंटू 0, t इक्वल टू 0 है तो C1 इक्वल टू यू हो गया। अब C1 इक्वल टू यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन किस में, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, a था इसको b मान लिए, और जो अब आएगा उसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो क्या हो जाएगा अब, इसलिए C1 इक्वल टू यू, अब हम पुट कर देते हैं इसको ऊपर में, यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर में पुट कर दिए C1 इक्वल टू यू, पुटिंग C1 इक्वल टू यू इन इक्वेशन B, पुटिंग C1 बराबर यू इन B, पुटिंग C1 इक्वल्स टू यू इन B, इक्वेशन B, वी गेट क्या हो गया, क्या हम प्राप्त ऑब्टेन करेंगे B में, v इक्वल्स टू AT प्लस यू, AT प्लस C1 इक्वल टू u प्लस AT, दिस इज u प्लस AT, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन है इसलिए इसका हम नंबर C ना दे करके इसका नंबर हम दे देते हैं 1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। राइट डाउन, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन, बिकॉज मोशन ऑफ द बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्ट्रेट लाइन। बॉडी का मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में है, सीधी रेखा में है, स्ट्रेट रोड पर हो सकता है। देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ v इक्वल टू यू प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड मोशन, v इक्वल टू यू प्लस AT। नाउ वी हैव टू डिराइव सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी हैव टू डिराइव फॉर दिस। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर डिस्टेंस से रिलेटेड है। t टाइम इंटरवल में, स्टार्ट से 0 से t टाइम इंटरवल में कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर किया उसके लिए है। तो सपोज दैट ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्मॉल a on a straight line covers distance s at time t and s plus ds in time d plus t plus dt. Suppose that the particle covers distance s in time t time in time t, distance जो covered by the particle या time t distance जो हो गया कितना हो गया, in time t distance covered by the particle is, in time t distance covered by the body और particle is distance covered by the body कितना हो गया, दैट इज एस। तो इन टाइम थोड़ा सा टाइम इंक्रीज हो गया, टी प्लस डेल्टा टी, थोड़ा सा टाइम बढ़ गया, स्मॉल टाइम टी प्लस डेल्टा टी, डी टी से बढ़ गया, डी टी अमाउंट से टाइम इंक्रीज हुआ, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी हो जाएगा कितना, एस प्लस डी एस। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी
क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इजकल टू, या स्पीड ऑफ द बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस होता है। तो स्पीड ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा एट टाइम टी, कितना हो जाएगा इस टाइम इंटरवल में जो स्पीड होगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड हो जाएगा कितना, v इजकल टू वेलोसिटी इजकल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज ds अपॉन dt। डिस्टेंस में चेंज हो गया कितना, s प्लस ds माइनस s, और टाइम इंटरवल हो गया t प्लस dt माइनस t, जैसा कि उसमें एक्सप्रेशन में निकाले थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो गया ds अपॉन dt, वेलोसिटी हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया है तो स्पीड हो जाएगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस है। देयरफॉर चेंज इन डिस्टेंस कितना हो गया, देयरफॉर चेंज इन डिस्टेंस हो गया ds इजकल टू v इंटू डी टी, और इक्वेशन 1 से v है आपका u प्लस ए टी, v इजकल टू u प्लस ए टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी, ds इज चेंज इन डिस्टेंस, और वी हैव ds इक्वल्स टू u डी टी प्लस ए टी डी टी। दिस इज इक्वेशन नंबर c, b तक आया था, यहाँ पर हम c कंसीडर करते हैं, और तीनों जो इक्वेशन आएगा उसका उस इक्वेशन का नेम जो है 1 2 3 नंबर देंगे उसका। फिर से इंटीग्रेशन कीजिए दोनों साइड में, अब तो फिर इंटीग्रेशन फॉर्म में आ गया है। ds का इंटीग्रेशन करेंगे s हो जाएगा, dt का t होगा, और t dt का t स्क्वायर अपॉन 2 उसी फार्मूला से, x एन ds इंटीग्रल इजकल टू x n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, t का पावर यहाँ खाली है तो 1 है, साइलेंट है, तो इंटीग्रल t dt का हो जाएगा t 1 प्लस 1 डिवाइड बाई t 1 प्लस 1, तो दैट इज t स्क्वायर अपॉन 2, t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई यूजिंग द सेम इंटीग्रेशन फार्मूला, x इंटीग्रल x एन dx इजकल टू एक्स एन प्लस 1 एक्स एन डी एक्स इजकल टू एक्स एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो इस फार्मूला का यूज करते हुए इंटीग्रेशन जो है, इसके प्रत्येक टर्म में जो इंटीग्रल होगा उसका हम ये इंटीग्रेशन कैलकुलेट इवेलुएट कर लेंगे। ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी हैव इंटीग्रेशन कीजिए, यहाँ इंटीग्रल ds हो जाएगा u dt, u भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं। इनिशियल स्पीड जो बॉडी पार्टिकल का होगा, बॉडी का होगा, वो एक फिक्स वैल्यू होगा, वह चेंज नहीं करेगा। बाद का जो वेलोसिटी भी है वह टाइम के साथ चेंज कर रहा है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो इंटीग्रेशन को जो है लॉन्गेस्ट जो सिंबल है इंटीग्रेशन का उसके बाहर कर लिए, प्लस एक्सलेशन भी इसमें क्या है, थ्रू आउट द मोशन वी आर डीलिंग विथ कांस्टेंट एक्सलेशन, ए केस ऑफ कांस्टेंट एक्सलेशन। द मोशन ऑफ द बॉडी इज वन डायमेंशनल मोशन, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। सीधी सड़क पर वस्तु की गति हो रही है, लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रही है, नियत त्वरण के साथ हो रही है, जो कि स्मॉल ए है, त्वरण का संकेत स्मॉल है। ए को फिर बाहर कर लेंगे, इंटीग्रल टी डी टी। अब यहाँ लिख सकते हैं, उस साइड में लिखता हूँ, ये इक्वेशन 1 मिल चुका है, इसका यूज भी हो चुका है इसमें। अब हो गया ये इंटीग्रेशन जो है ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, s इक्वल्स टू u dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अभी हमने इवेलुएट किया था फॉर्मूला x एन dx लगा करके, अप्लाई करके, प्लस a t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, अब प्लस एक और कांस्टेंट ले लीजिए, न्यू कांस्टेंट c2। दिस इक्वेशन इज d, वेयर c2 इज एन अनदर इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c1 वाज an integration constant, first integration constant, and c2 is the new integration constant, which is the second another integration constant. तो s इजकल टू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2, डेट इज हाफ ए टी स्क्वायर प्लस c2। अब हमारा इक्वेशन लगभग आ गया है, केवल अंतर है कि उसमें टर्म जो है, डिफरेंस यही है कि टर्म c है, c2 है, लेकिन c2 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा और कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इफ़ t इजकल टू 0, इनिशियली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, t इजकल टू 0, डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी इज ऑल्सो s इजकल टू ऑल्सो 0। स्टार्ट में अगर बॉडी जो है रेस्ट में है तो उस सिचुएशन में, या जहाँ से हम टाइम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वहाँ से अब डिस्टेंस कवर करेगा। वहाँ तो डिस्टेंस कोई कवर किया नहीं है, चाहे रेस्ट में हो या ना हो, लेकिन जहाँ से हम टाइम काउंट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पर तो बॉडी का डिस्टेंस जो है 0 ही होगा, क्योंकि वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, वहीं से फिर डिस्टेंस फर्दर हम देखेंगे। s इजकल टू 0, t इजकल टू 0, s इजकल टू 0, इक्वेशन d बिकम्स हो गया कितना, फ्रॉम इक्वेशन d वी हैव क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन d वी हैव s 0 हो गया, t 0 हो गया, ये सेकेंड टर्म भी 0 हो गया, तो c2 इजकल टू 0, c2 इक्वल्स टू 0। अब इस c2 इजकल टू 0 को हम पुट कर देते हैं किस इक्वेशन में, d में पुट कर देते हैं। c2 0 आ गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 0 हो गया, t को सेट किया 0,
फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ मोशन, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट से, तो टी इजकल टू जीरो, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी भी और जीरो है, टी जीरो तो एस जीरो, सी टू इजकल टू जीरो। अब सी टू बराबर इजकल टू जीरो पुट कर देंगे डी में, पुटिंग सी टू इजकल टू डी, पुटिंग सी टू इजकल टू जीरो सॉरी इन इक्वेशन डी में पुट करना है, लेकिन सी टू का वैल्यू जीरो आया। वी हैव क्या आ जाएगा, आ गया इक्वेशन एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यह समरूप सेकेंड इक्वेशन है, इसका नंबर हम 2 कर देते हैं, ये नंबर 2 हो गया इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है तो नंबर 2 हो गया। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का ये दूसरा समीकरण है, नंबर 2, विच इज डिस्टेंस which is s equal to ut plus half at square and which gives the distance covered by the body in 0 to in time t from the start से t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये फॉर्मूला देगा। स्टार्ट से मान लें कि स्टार्ट से 5 सेकंड में निकालना है, तो स्टार्ट से 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये फॉर्मूला होगा। एक फॉर्मूला होता है ns टाइम पर, माने पार्टिकुलर टाइम पर 5th सेकंड में कितना होगा, 4th सेकंड में कितना होगा, 3rd सेकंड में कितना होगा, अनदर फॉर्मूला है, उसको बाद में हम डिराइव करेंगे। तो एस एट एन करके है फॉर्मूला वो, लेकिन ये जो है डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी और ए पार्टिकल फ्रॉम ए स्टार्ट दैट इज 0 to t टाइम दैट इज ut plus half at स्क्वायर। ए इज द एक्सेलेरेशन, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, एस इज डिस्टेंस कवर्ड, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम, यू जो है वस्तु का प्रारंभिक वेग है, ए त्वरण है और एस वस्तु द्वारा टी समय में तय की गई दूरी। तो इक्वेशन ये जो है समरूप सरल रेखीय गति का नंबर 2 जो है समरूप सरल रेखीय गति का दूसरा इक्वेशन है, जो कि प्रारंभ से टी समय में तय की गई दूरी, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बारे में बतलाता है। इससे हम दूरी कैलकुलेट कर सकते हैं, टी समय में तय की गई दूरी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, सेकेंड इक्वेशन ये आ गया ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। नाउ द ओरिजिनल इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर ओनली 2। भी फर्स्ट इक्वेशन वाज v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड सेकेंड इक्वेशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वी कैन ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ equation 1 and equation 2, but original 2 equations of accelerated motion are equation number 1 and equation number 2, that is v equal to u plus at और s equal to ut plus half at स्क्वायर। तो ओरिजिनल जो है आपका समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का 2 ही इक्वेशन है, समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। लेकिन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के हेल्प से हम तीसरा इक्वेशन भी ऑब्टेन कर सकते हैं समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का, जो कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as है। नाउ आई एम गोइंग टू डिराइव द थर्ड इक्वेशन। Now we have to derive third equation of uniformly accelerated motion, that is v square minus u square is equal to 2as, but using equations 1 and 2, because original equations of accelerated motions are equation number 1 and equation number 2, that is v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at स्क्वायर। और उन दोनों के हेल्प से हम तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन ऑब्टेन थर्ड इक्वेशन यूजिंग इक्वेशंस 1 and 2 ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन। तो टू डिराइव इक्वेशन 3, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसको स्क्वायर कर देते हैं। तो v स्क्वायर LHS में v है और RHS में u प्लस ए टी स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिए हैं, स्क्वायरिंग आफ्टर स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, प्लस 2uat प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन ले लीजिए इसमें, इन दोनों टर्म के लिए 2 है, इसमें 2 नहीं है तो सेकेंड टर्म में 2 नहीं है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और इसमें a है, इसमें भी a माने a है और a स्क्वायर है तो ये बचेगा, इसमें 1/2at स्क्वायर हो जाएगा, इसमें 2a कॉमन लिए तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। जो सेकेंड टर्म है इसमें लिए हैं 2a, दोनों में कॉमन ले लिए हैं, सेकेंड टर्म थर्ड टर्म में, तो 2a कॉमन लिए तो यहाँ ut बचा फर्स्ट टर्म में, ये सेकेंड टर्म में, प्लस इसमें भी a कॉमन लिए हैं, 2a कॉमन लिए हैं तो 2 तो से थर्ड टर्म में नहीं है तो 1/2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर बाद में ब्रैकेट जब ब्रेक करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा
केवल ए बचेगा और ए यहाँ बाहर है, तो ए इंटू ए स्क्वायर ए, यहाँ पर ए बचेगा, ब्रैकेट ब्रेक करने के बाद ए इंटू ए स्क्वायर, तो ए टी स्क्वायर, थर्ड टर्म में ए टी स्क्वायर बचेगा। और इक्वेशन नंबर 2 था हमारा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 डिस्टेंस कवर्ड बाई द बॉडी, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कैन बी रिटन एज एस। अब हमारा थर्ड इक्वेशन भी आ गया इक्वेशन 1 एंड 2 के हेल्प से, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a एस हो गया। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज नंबर 3 वेयर वी हैव यूज इक्वेशन 2 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इजकल टू एस। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस था, इक्वेशन नंबर 2 में हमने डिराइव किया था, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर एस रख दिया, तो इक्वेशन आ गया वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और इट कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले आए तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2s। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ, ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली रेक्टिलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन। ये समीकरण 3 जो है इक्वेशन 3, वह समरूप सरल रेखीय त्वरित गति का तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन यही हो गया जो कि फाइनल इक्वेशन है। अब हमको इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, पहले हम वीटी ग्राफ खींचेंगे, प्लॉट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो पहले हम वीटी ग्राफ प्लॉट करेंगे। वाई एक्सिस पर मान लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम वाई एक्सिस पर भी मान लेते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वीटी ग्राफ के लिए। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया है, पार्टिकुलरली इक्वेशन 1 एंड 2, चूँकि ओरिजिनल इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, रेक्टिलिनियर इक्वेशंस ऑफ रेक्टिलिनियर एक्सेलरेटेड मोशन एक्चुअल इक्वेशन 1 एंड 2 ही है, तो उन दोनों का जो है, एक में वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वेशन 1 के लिए और सेकेंड के लिए प्लॉट करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज इक्वेशंस 1 एंड 2, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2 आर गिवन इन फिगर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। फिगर 1 में वीटी ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो इक्वेशन फर्स्ट के इक्वेशन को ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीटी ग्राफ को, और सेकेंड में जो है इक्वेशन सेकेंड के लिए एस टी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ और एस टी ग्राफ है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस एस और टाइम एक्स एक्सिस पर टाइम लेकर के जो ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ जो हम प्लॉट किए तो उसमें जो है पैराबोलिक कर्व आएगा जो कि इक्वेशन एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी इजकल टू यू प्लस ए टी में इंक्रीजिंग वेलोसिटी एक्सेलेरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन है बट विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है बट इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, तो इसमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त ऑब्टेन होगा। पासिंग थ्रू द ऑरिजिन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ शुरू में इनिशियल स्पीड यू है, इसलिए ऑरिजिन से थोड़ा सा ऊपर से स्ट्रेट लाइन होगा जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ होगा। तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हम प्लॉट करते हैं और उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम को हमने रखा, टाइम टी का डिफरेंस वैल्यू ले लेंगे, सेकेंड में 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, और वेलोसिटी का भी डिफरेंट वैल्यू लेंगे, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो इंक्रीज होगा वह सेम होना चाहिए, सेम अमाउंट से होना चाहिए। इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में जो इंक्रीज है, स्पीड में इंक्रीज है, वो सेम अमाउंट से होना चाहिए, तभी जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, तभी समरूप त्वरित गति होगी। अदरवाइज अगर समान समय अंतराल है, इक्वल टाइम इंटरवल है और वेलोसिटी में इंक्रीज जो है अनइक्वल हो गया, तब कभी भी जो है तब वह असमान त्वरित गति हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन दैट केस। तो इधर वाई एक्सिस पर जो है हम वेलोसिटी रखें, वेलोसिटी भी, और एक्स एक्सिस पर टाइम रखें, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। और ये जो है ग्राफ इस ढंग का नेचर इसका, स्लोप अपवर्ड होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म भी है, तो ये यहाँ जो ग्राफ है ये भी लाइन प्राप्त हुआ, ऑब्टेन हुआ, और ये जो स्पीड है शुरू का वह स्टार्ट से ये यू है। इस इक्वेशन का, इस लाइन का जो इक्वेशन हुआ वह हो गया v इजकल टू यू प्लस ए टी। इस ग्राफ का, वीटी ग्राफ का जो इक्वेशन हो गया,
जो कि स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू जो है इनिशियल स्पीड है शुरू में, जब t इक्वल टू 0 है तो कहने का मतलब है स्पीड जो है उसका कितना है, u है, कुछ इनिशियल स्पीड है, तो ये u हो गया। इस लाइन का इक्वेशन u प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये भी लाइन का। और ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द एक्सेलरेटेड मोशन, फिगर 1। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, टाइम ग्राफ that is VT graph of accelerated motion, accelerated motion. Now we have to plot position time graph for equation 2 or distance time graph. Now I am going to plot it. So by taking s distance on y-axis and time on x-axis, we can obtain a graph or plot. That plot is called position distance time graph, xt graph or st graph, which is a parabolic curve. अब पोजीशन टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं तो उसके लिए वाई एक्सिस पर जो है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम रखते हैं डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस पर टाइम को। वाई एक्सिस पर रखते हैं डिस्टेंस को और एक्स एक्सिस पर टाइम को। ये टाइम हो गया, टाइम टी, और ये डिस्टेंसेस हो गया जो कि वाई एक्सिस पर है। तो ये डिस्टेंस कैसा आएगा, पाराबोलिक कर्व आएगा। देखिए पाराबोलिक कर्व इस ढंग का आएगा, ये पाराबोला का शेप हो गया, वो ये पाराबोलिक कर्व है, पाराबोलिक कर्व। एसटी ग्राफ इज एसटी ग्राफ मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन इज ए पाराबोलिक कर्व। पाराबोला शेप कैसा होता है, पाराबोला शेप इस ढंग का होगा, ऐसा भी हो सकता है, ऊपर की ओर भी हो सकता है, इस ढंग से भी हो सकता है, कोई शेप हो सकता है इस ढंग का कर्व शेप। नॉट कंप्लीट कर्व, हाफ कर्व है या ए पार्ट ऑफ द सर्किल। तो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, पोजीशन टाइम ग्राफ एक्सटी ग्राफ और एसटी ग्राफ। पोजीशन को एस से या एक्स से भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, डिनोट। यहाँ एस है एक्स की जगह, तो एसटी ग्राफ हो गया। और दिस इज ए पाराबोलिक कर्व, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, पाराबोलिक कर्व। क्यों पाराबोलिक कर्व है, क्योंकि इक्वेशन में हाफ ए टी स्क्वायर जो टर्म है, हाफ ए टी स्क्वायर, तो टी का पावर क्वाड्रेटिक में है, टाइम का जो पावर है वह 2 है, क्वाड्रेटिक है। देयरफॉर इट इज ए पाराबोलिक कर्व विच इज द इक्वेशन ऑफ ए सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। पाराबोला में भी जो है पावर जो है क्वाड्रेटिक होता है। पाराबोला का जो इक्वेशन होता है तो उसमें भी एक्स का जो पावर होता है, एक्स का पावर पाराबोलिक होता है, वो क्वाड्रेटिक होता है, पावर 2 होता है, और यहाँ भी टी का पावर 2 है। देयरफॉर नेचर सेम है दोनों का, मतलब पाराबोला का इक्वेशन ऑफ पाराबोला और जो आपका इक्वेशन इसका है एस इक्वल टू दिस लाइन वो रिप्रेजेंट्स एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ भी टी का पावर 2 है जो कि क्वाड्रेटिक है, और वहाँ भी जो है पाराबोला का इक्वेशन वाई इक्वल टू बी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर वहाँ 2 होता है, पावर 2 होता है पाराबोला के इक्वेशन में, तो भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी टाइम का पावर क्वाड्रेटिक है। तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ए कर्व ओ ए विच इज ए पाराबोलिक कर्व और हुज इक्वेशन इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया, ये तीनों जो है इस पार्ट में, चौथे पार्ट में मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मोशन का तीनों इक्वेशन डिराइव किया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और उनके लिए, उन इक्वेशंस के लिए हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच वेरिएशन और फिर डिस्टेंस और टाइम के बीच में वेरिएशन करके जो ग्राफ खींचा उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये पार्ट समाप्त होता है। अब एक और फार्मूला है, nth सेकेंड में कवर किया गया डिस्टेंस क्या होगा। कुछ प्रॉब्लम्स है इस पर भी, तीनों इक्वेशन पर काफ़ी प्रॉब्लम्स है।
कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक में भी, जिसको अलग से मैं बना रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ, और एनसीईआरटी टेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो नेक्स्ट पार्ट में उसको लेकर के मैं पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।